आज तहज्जुद के वक्त दिल ने कहा कल पढ़ लूँगी, अभी और सोना है। पर वो कहते हैं ना, जब अल्लाह बुलाता है तो फिर नफ्स भी हार जाता है। फिर उस वक्त उसने उठा के अपने रूबरू बैठाया, क्योंकि वो तो वाकिफ़ है ना मेरे हालातों से। उसे पता है मेरे बंदे को मेरी ज़रूरत है। इस बात का एहसास किस कदर खूबसूरत है, शायद मैं लफ्ज़ों में भी कभी बयान नहीं कर सकती। फिर यही सोचा कि इतनी गुनहगार हूँ, फिर भी अल्लाह क्यों हमेशा मुझे अपने इतने करीब रखता है। कहते हैं ना कि हम इंसान हैं और वो हमारा रब। उसकी जितनी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता हमसे, और उसकी मोहब्बत ही थी कि उसने मुझे उठा के अपने पास बैठा लिया और कहा कि बोलो क्या परेशानी है, और अपने गम उनके हवाले करके अब दिल मुतमईन हो गया। तहज्जुद की दुआएं तो इस कदर खास होती हैं कि उन्हें सुनने के लिए बजात खुद अल्लाह पहले आसमान की तरफ आ जाता है। इस पहर की गई गुफ्तगू तो अर्श तक रसाई पाती है। जान लो कि खास मामलात में नवाजिशें भी खास हुआ करती हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी यहाँ रुक गई है, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह तुम्हें अपने नसीब बदलने का मौका दे रहा है, खुद अपनी कहानी लिखने का मौका दे रहा है, क्योंकि वो कादिर है हर शय पर। इसलिए उस ताख़ीर को अपने लिए मौका समझो दुआ का, और हाथ उठाओ और नसीब बदल लो अपनी। क्योंकि जब अल्लाह देने पर आता है तो वो किसी गुनहगार की मैली चादर को नहीं देखता। वो देखता है तो उस चादर पर टपकते हुए नेदामत के आंसुओं से मिटती हुई मैल को। हाँ, वो हर मामले में अपने बंदी की बख्शिश चाहता है। मुश्किल वक्त में कभी जो दिल तंग होने लगे तो मत घबराना, बस उसी से हाल दिल कह देना। दिल की तंगी को आंसुओं में बहा देना, परेशानी और मुश्किल को दुआओं में ढाल देना, और अल्लाह से सिर्फ सब्र मांगना, क्योंकि आजमाइश में असल कामयाबी सब्र ही है। नमाज तहज्जुद में सजदा रेस होना और तहज्जुद के सजदों में अपना हाल दिल अल्लाह को बताना। अल्लाह ज़रूर सब्र देगा और उन मुश्किलों से निकालेगा, और सब्र का सिला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं। जो अल्लाह को चुनता है फिर अल्लाह उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है कि जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान करने के लिए, मोहब्बत वालों को अपनी रज़ा में राज़ी रहने के लिए, सब्र वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजार कर पाक होने के लिए चुनता है। वो गम जिससे निकलने वाले आंसुओं को हम सज़ा जानते हैं, एक दिन वही आंसू अल्लाह के यहाँ हमें इतना बुलंद कर देंगे कि हम उन आंसुओं के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें आजमाइश में मुब्तला रखा, और उस आजमाइश के ज़रिए हमें वो मुकाम दिया जो हम अपने अमाल के ज़रिए कभी हासिल नहीं कर सकते थे। सुकून वो है जब महसूस हो कि अल्लाह सिर्फ मेरा है। वो मुझे ऐसे सुनता संभालता है और नवाजता है जैसे कभी किसी ने ना सुना और ना संभाला हो, ना नवाजा हो। मुझे वो छोटे बच्चे की तरह संभालता है, जैसे सही तरह ना चलना आता हो, ना बोलना आता हो। ना वो मुझे गिनने देता है और ना मेरी खामोशी पे मुझसे दूर भागता है। अगर ये दुनिया गिरा भी दे तो थामने के लिए वो है, और अगर कुछ बोल ना पाऊं तो मेरी खामोशी समझने के लिए वो है। दिल मना कर भी रहा हो तो वो अपने पास बुलाता है। ये उसकी मोहब्बत है कि वो कभी खुद से दूर नहीं जाने देता, और वो मुझे अल्लाह की इस मोहब्बत से मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत का ये एहसास ही मेरे लिए इत्मीनान बख्श है।